नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे हमारे चैनल गेम अपडेटिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 3 न्यूज़ के बारे में जो आज आज जो है मार्केट को हिला कर रखी हैं। तो सबसे बड़ा न्यूज़ जो है हम बात करेंगे वो डेल्टा कॉर्पोरेशन के बारे में। डेल्टा कॉर्पोरेशन में क्या चल रहा है? क्या कंपनी डूब जाएगी? इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़ है वो है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आज ओपन हुआ है, उस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो है फर्टिलाइज़र के सेक्टर में। फर्टिलाइज़र के सेक्टर में वृद्धि होने के सबसे मुख्य कारण क्या हैं? तो ये इन 3 मुद्दों पे बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और हम लोग डेली 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक लाइव लाइव ट्रेडिंग करते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है डेल्टा कॉर्पोरेशन। डेल्टा कॉर्पोरेशन को अगर आप समझें ऐसे, तो ये गेमिंग कंपनी है, कैसीनो वगैरह का बिज़नेस करती है ये, ठीक है? और गेमिंग कंपनी में ये बहुत बड़ा नाम है, डेल्टा कॉर्पोरेशन। तो हुआ ये कि जीएसटी ने इसे एक नोटिस भेजा, जिस नोटिस में इसे 16,800 करोड़ का भुगतान करने का इसे ये एक राशि भुगतान करने के लिए दिया गया। तो ये इतना आप ये समझिए कि इतना बड़ा अमाउंट है कि इससे मार्केट में पूरे मार्केट में हड़बड़ी मच गई क्योंकि मार्केट इसका जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है डेल्टा कॉर्प का, वो इससे लगभग-लगभग मान के चलिए कि साढ़े 3 गुना मतलब साढ़े 3 गुना बड़ा ये अमाउंट है। इस कंपनी का साढ़े 3 गुना बड़ा ये अमाउंट है और कैसे चुका पाएगी? अगर इसके बात करें अगर इनकम का, तो 12 साल के इनकम का ढाई गुना बड़ा है ये अमाउंट, जो जीएसटी इसको पेड करना है। अगर इसके हम अगर इसके हम नेटवर्थ की बात करें, तो नेटवर्थ लगभग-लगभग 8 गुना इसके नेटवर्थ का 8 गुना बड़ा है ये जीएसटी अमाउंट। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ये कंपनी लगभग-लगभग डूबने के कगार पे है। अगर बचेगी भी कैसे? अगर अगर ये अपील भी करती है, तो अपील करने का मतलब है जब जाएगी अपील करने तो इसे 25% जो इसको भुगतान करना होगा और 25% भी बहुत बड़ा अमाउंट होगा। इसके पास कैश बहुत कम पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है इस कंपनी में और ये कंपनी एफ-एन-ओ में लिस्टेड है। तो इसलिए इसका आज आप देखे होंगे तो इसमें लगभग-लगभग 20% का डाउनफॉल देखने को मिला है और हो सकता है आगे और भी डाउनफॉल देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि येस बैंक की तरह इस कंपनी का हालत हो जाए। तो सोच समझ कर इस कंपनी में करिए अगर वो करना है कि तो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से अपना रिसर्च करके। तो इस कंपनी का यही है और अगर अगले न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं आईपीओ के बारे में जो आज आईपीओ ओपन हुआ है और वो आईपीओ है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में आप सुने ही होंगे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में भी आप सुने होंगे। तो ये कंपनी 2002-4 से ही काम कर रही हैं सब और एक तरह से ये जो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए कार्गो का काम भी करती है इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका मेन काम है बिज़नेस है ये जो पोर्ट पोर्ट पर है और पे जो भी चीज़ें हैं पोर्ट टर्मिनल और पोर्ट पे काम करती है, कार्गो का बिज़नेस करती है और गवर्नमेंट के साथ इसका कुछ जगह पे कोलैबोरेशन होता है, जिसके हिसाब से इसको बिड वगैरह मिलती हैं। तो ये इसका काम है और अगर हम पिछले कुछ सालों का अगर प्रॉफ़िट देखें, चाहे इसके कैपिटलाइज़ेशन देखें, तो 3 सालों में ये कंपनी ने अपने प्रॉफ़िट को, अपने कैपिटल को दोगुना कर दिया है, जो काफ़ी अच्छा है और और इसके डेथ की बात करें डेथ की, तो ये माना जा रहा है कि इस आईपीओ के बाद ये जो कर्ज़ फ्री हो जाएगी ये कंपनी। तो आप अगर इस लॉट साइज़ आपको पता होगा कि इसका लॉट साइज़ 126 के आसपास है और इसका प्राइस वैल्यूएशन है वो 113 से 119 तक का है। तो 27 तारीख को ये क्लोज़ हो जाएगा, आज ओपन हुआ है 25 तारीख को। तो अपने रिसर्च और अपने सोच समझ से आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तीसरे अगर न्यूज़ की बात करें तो फर्टिलाइज़र का ये है, फर्टिलाइज़र सेक्टर में है। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फर्टिलाइज़र काफ़ी बूम करेगा।
तो इसका रीज़न ये है कि अगस्त महीने में पिछले अगस्त महीने में कंपनी ने लगभग 82 लाख टन का सेल्स किया था। सॉरी कंपनी फर्टिलाइज़र का सेल्स हुआ था। और इस लगभग इस महीने के 15 दिन में ही अगर अगर देखें तो लगभग-लगभग कंपनी ने इस सेक्टर ने लगभग 42 लाख टन का सेल्स कर चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 92 लाख टन का सेल्स कर लेगा। तो 15% का लगभग-लगभग ये 15% का इज़ाफ़ा स साढ़े 13% का इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना ने जो चाइना जो है ये यूरिया सेक्टर का जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट निर्यातक है, कह सकते हैं। सॉरी सप्लायर है। तो उसके 4-5 जो बड़े जो सेल्स सप्लायर हैं, उन्हें अब सस्पेंड करने को बोला गया है सर्विस को। न जिसका प्रभाव आप देख सकते हैं शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में देखने को मिला है, जहाँ पे यूरिया फ्यूचर लगभग 15% बढ़ गया है और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में भी जो कंपनियाँ हैं, उनमें काफ़ी जो है वृद्धि देखने को मिलेगी, जिनमें सबसे खास अगर हम बात करें किसी खास कंपनी की तो एक कंपनी है ये चंबल फर्टिलाइज़र। चंपट फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छा खासा मतलब देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक है कंपनी एनएफएल और आरसीएफ 2 कंपनियाँ हैं, ये भी मेन कंपनी हैं। तो ये आज की 3 प्रमुख खबरें थीं। अगर ऐसी खबरें आगे हमें मिलती हैं रोज़ाना तो हम डेली आपके साथ इन खबरों को लाएँगे और अपडेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं, अगर कुछ न्यूज़ आपके सही लगी हो, आपके फ़ायदेमंद हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। धन्यवाद।